बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों को खुशियों से आबाद रखे। आज हम दाल चावल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये चारों दालें ले ली हैं और 200 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में हर दाल मैंने ली है। आगे चलकर मैं आपको एक टिप दूंगी, जिससे आपके चावल लंबे भी बनेंगे और नीचे भी नहीं लगेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। दालों को मैंने बॉईल कर लिया है, अच्छे से पका लिया है। इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और सारी मिक्स हो गई हैं। अब इसमें कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करती हैं, जिसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च का 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाली, आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। एक छोटी इलायची, उसके बीज निकाल कर मैंने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से हिलाएं। सबको, सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर दें और तकरीबन 10 मिनट कवर देकर इसको हम पकाएंगे। ये बहुत अच्छे से पककर हमारी दाल जो है तैयार होगी इंशाल्लाह। दाल हमारी बन चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल रहे हैं। इसको एक बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिया है और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर दें, क्लीन कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त, बड़ी टेस्टी बनती है इस तरह। हम इसको पकाने के लिए अब एक पैन को चूल्हे पे मैंने रख दिया है। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल मैंने डाला है। इसमें कुछ साबुत मसाला जात हम डालते हैं, जिसमें 1 इंच दालचीनी का पीस है, उसको मैंने तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में बना लिया है। 1 बड़ी इलायची है और 5-6 लौंग इसमें डाल रही हूँ, 2 छोटी इलायची और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है। इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। 30 सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ। इसको तकरीबन मैंने लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाना है। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्च लंबाई के रुख काट कर डालूँगी। इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। अब तकरीबन हमारा मसाला तैयार हो चुका है पकाने के लिए। अब मैं इसको दाल के ऊपर डाल रही हूँ और गार्निश के लिए मैंने थोड़े से प्याज और ढेर सारा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल किए। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार बनती है इस तरह ये दाल। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने, आप इसको खाएंगे तो इसके गोश्त से भी ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट आएगा। गोश्त से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम चावल बॉईल करने की तरफ जाते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 टीस्पून ऑयल लिया है। बिल्कुल कम ऑयल इसमें मैं ऐड करती हूँ और 1 इंच का पीस मैंने दालचीनी और 1 तेज़पात इसमें शामिल किया है। 4 अदद लौंग और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है मैंने। इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। अब ये गिलास मैंने 2 गिलास चावल के लिए थे। इनको मैंने आधा घंटा पहले चुनकर भिगो लिया था
उसी गिलास के साथ मैं पानी डाल रही हूँ। डबल पानी डालना है। 2 गिलास चावल हैं, 4 गिलास इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरह आप चावल बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं। आपको मैं एक टिप दूंगी, और चावल आपके नीचे भी नहीं लगेंगे और लंबे भी बनेंगे। आप इसको कवर कर देते हैं, बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हम चावल बॉयल कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावलों को अच्छे से हिलाकर इसको आपने, टिप ये थी कि इसको आपने ऊपर से कवर करना है। इस तरह खाली नहीं छोड़ना, इससे आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और लंबे भी बनेंगे। ये देखें, जब हम इनको दम लगाएंगे ये और लंबे हो जाएंगे। आपने किसी कपड़े के साथ इसको कवर ऊपर देकर इसको कवर करना है। 1 मिनट आपने हाई टू लो फ्लेम रखना है। उसके बाद आपने बिल्कुल दम से भी ज़्यादा लो फ्लेम आपने रखना है। और जब 10 मिनट के बाद आपने इसका दम खोलना है तो आपने इसको तकरीबन 3 मिनट कवर किए रखना है। उसके बाद कवर उठाकर 2 मिनट आपने इसकी हवा निकलने देनी है। फिर आपने चावलों को हिलाना है। इससे हमारे चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखें, बिल्कुल नहीं टूटे और नीचे भी बिल्कुल नहीं लगे। एक भी चावल नीचे नहीं लगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसकी गार्निश के लिए मैंने एक टमाटर को गोलाई में काट लिए और थोड़े से प्याज और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। मेरी ये रेसिपी दाल चावल की अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये हमारे ज़बरदस्त दाल चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, देखने में ही कितने डिलीशियस लग रहे हैं, तो खाने में तो लगेगी ही। जन्नत आइडियल किचन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये दाल चावल की रेसिपी ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।